दिनों के लंबे इंतजार के बाद रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा हंगामे और बहस के साथ शुरू हुई। शुरुआत में दो निर्दलीय पार्षदों ने बैठक व्यवस्था को लेकर आपत्ति जाहिर की। आपत्ति के साथ ही दोनों पार्षद सदन के अंदर जमीन पर ही बैठ गए। बैठक व्यवस्था को विपक्ष ने भी मुद्दा बनाया और घंटे भर तक इस मामले में जमकर बहस चलती रही। तो तुहर सरकार तुहर द्वार अभियान के खर्चे से लेकर अभियान में आए आवेदनों पर जमकर बहस देखने को मिली। विपक्ष ने इस अभियान पर कई सवाल उठाते हुए योजना को फेल करार दिया है। इधर सत्ता पक्ष इस अभियान की तारीफ करते हुए नजर आया। इसके अलावा शहर के अलग अलग 11 चौक चौराहों के नामकरण का प्रस्ताव भी पारित हुआ। 967 लोग हैं, 967 लोग हैं। मैंने पहले ही कहा कि जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, एक तो हम पहले उनको किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। जैसा जो जहाँ पर काम कर रहा है, ये जरूर है कि हम वहाँ एक रूपता लाएंगे, हम वहाँ ड्रेनेज सिस्टम देंगे, हम वहाँ पर पानी देंगे और जो भी पेवर का काम है, एक रूपता लाने का हम काम करेंगे। आप लोग ने देवेंद्र नगर में एक मार्केट को हमको बनाते हुए देखा है, ठीक उसी प्रकार आपको गोल बाजार भी देखने को मिलेगा। इतना ही काम करेंगे, बाकी वहां पर किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा। जो जहां पर धंधा कर रहा है वो वहां पर धंधा करते रहेगा। एजेंडे पे तो कुछ भी नहीं है। हम खुद शहर विकास की चर्चा चाहते हैं। माननीय महापौर जी ने अपना उद्बोधन दिया है और जिसको वो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं उसे हम फिजूल खर्ची मानते हैं। कारण यह है कि जितना चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जितनी लाइटिंग वहाँ पे हो रही है, शहर के अंदर की जनता एक एक ट्यूबलाइट के लिए तरस रही है। तो इस प्रकार का जो सौंदर्यीकरण है उसे हम महापौर की विफलता मानते हैं और फिजूल खर्ची मानते हैं। वहीं रायगढ़ नगर निगम की सामान्य सभा भी हंगामेदार रही। बीजेपी पार्षदों ने सभा को निगम परिसर में नहीं बुलाने और एजेंडे में जनहित के मुद्दे गायब होने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। पार्षदों ने शहर के सरकार के इस फैसले के विरोध में कुर्सियां छोड़ दी और जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल कोरोना की वजह से लंबे समय के बाद ये सभा बुलाई गई थी। निगम ने कोविड नियमों का हवाला देते हुए सभा को ऑडिटोरियम में किया। बीजेपी पार्षदों ने इसे लेकर आपत्ति जाहिर की। बीजेपी का कहना है कि ऑडिटोरियम में व्यवस्था ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें अपनी बात रखने में दिक्कत हो रही है। पिछले 4 महीना पहले जो बैठक हुई थी, बैठक में हमारे जो महिला पार्षदों ने बहुत विरोध किया था अव्यवस्था के चलते। उस अव्यवस्था को हमने सभापति को 3 या 4 बार हमने जा के उनसे अनुरोध किया था कि व्यवस्था को सुधारिए, अगला बैठक में मैं सुधारूंगा करके अपना खुद मौखिक हमें संतावना भी दिए थे। फिर हमारे नेता प्रतिपक्ष भी स्वयं जाके मिली थी तो उन्होंने बोले व्यवस्था सही हो जाएगी। अभी यहाँ आने के बाद फिर व्यवस्था देखे वही अव्यवस्था, उस अव्यवस्था से हमें बहुत नाराजगी लगी है। सामान्य सभा की बैठक व्यवस्था को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सभापति से और महापौर से मांग कर रहे हैं कि वो निगम के सभा कक्ष में आयोजित हो और वहाँ व्यवस्था बनाई जाए। लेकिन लगातार 1.5-2 साल हो गया, निगम प्रशासन और निगम के महापौर सभापति इस बात से बचना चाहते हैं और वो ऑडिटोरियम में इस सभा को कोरोना का बहाना मारकर करना चाहते हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी पार्षद गणों को आपत्ति है कि उसमें एमआईसी के सदस्यों को और अन्य सदस्यों के साथ ठीक ढंग से तालमेल नहीं हो पाता। लोग अपनी बातों को रखने में सहज महसूस नहीं कर पाते। इस वजह से ये भी इधर मामले में नगर निगम सभापति का कहना था कि कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए सामान्य सभा को निगम ऑडिटोरियम में बुलाया गया। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, लिहाजा मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का प्रदर्शन बीजेपी कर रही है। विकास के मुद्दे विषय सूची में नहीं है, ये एक बहुत आम बात है। ऐसा आरोप लगाना बहुत इजी जाता है। निसंदेह कहीं भी यदि आप विषय सूची को देखेंगे तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय आए हुए हैं और सस्ती लोकप्रियता के लिए आज जो रास्ता ये लोगों ने अख्तियार किए हैं, कहीं ना कहीं जनता इसको समझ